आत्मा की शांति के लिए जरूर दुआ करें। जम्मू से इस समय की एक बहुत ही दुखद खबर आप तक साझा कर रहे हैं। यहाँ पर आपको बताते चलें कि 38 साल के सन्नी कुमार नाम के व्यक्ति आज इस दुनिया में नहीं रहे हैं और परिवार की अगर बात करें तो परिवार में इस समय जो है वो मातम छाया हुआ है। हालांकि परिवार को अभी तक ये समझ नहीं आया है कि आखिरकार 38 साल के सन्नी कुमार जी के साथ ऐसा क्या हुआ है, लेकिन अभी तक जो इन्हें पता चला है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि जब वो खंबे पर चढ़े थे, कोई काम कर रहे थे, तो इसी दौरान जो है वो करंट लग जाती है जिससे उनकी मौत हुई है और उनके पूरे परिवार में इस समय मातम छाया। इन्हीं से बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? देव जी क्या लग रहे थोड़े अपने? मेरा बेटा थोड़े बेटा ने की गल हुई, कुछ पता चलिया है? पता ही चलिया, मेरे फोन किया लैंडमैन ने। अच्छा, लाइनमैन ने नहीं हेल्प कर दिया है ना लैंडमैन। उन्होंने मतलब फोन किया भी छोटू ही करंट लगी है। अच्छा, करंट लगने के बाद फिर घर आया था, बाहर गया खेत में। घर आया तो घर आने दौड़दा मतलब आया अगे मेरे आंदी डेथ हुई है। ओहो, ये कितने बजे की गल है? मेरा कोई करंट के कोई 9:30 10 बजे कने लगा। हां मतलब ये हेल्पर है दिल्ली में जिसका कने हेल्पर होंगे कि लैंडमैन है। हां लैंडमैन कने हेल्पर है। हां 4-5 साल हुए इकड़ी के काम करे थे बिजली का चट्ठा कर दे। उसे किए पता चले है कि उन लैंडमैन ने फोन किया। सुनाया कि सुनना क्यों होया कि कुछ? हां उन्होंने सुनाया बीमार हो हॉस्पिटल है भी, ते उन्होंने सुनाया कि छोटू ही करंट लगा। अच्छा, इन्नी गल सुनाई ते मैं आया फिर मतलब इत्थे हॉस्पिटल अगे देखिया मतलब ये गलबात हुई है, मतलब डेथ हुई है। ते ये परिवार दे विच कौन-कौन है? परिवार दे विच बच्चे ने जेहड़े ब्याह भरे ने, कुआरा है। अच्छा, हिस्सा भरे दरबदार वो वख भरे ने। अच्छा, ये कुआरे हैं। तो डिपार्टमेंट का कोई बंदा आया थे? आए थे हैं मतलब जेई वगैरह थे। देख दे कोई गलबात नहीं की थी, ये देखा गया से मतलब जी जी क्या दे साढ़े को एंट्री नहीं आया, मतलब नहीं लाया वैसे। फिर काम किया कर दे लैंडमैन के थ्रू कर रहे थे वो तो मतलब जेई आपे फोन करिए काम करो अंदर है मतलब हुन फ्लड पेदा मतलब 10 बजे तक जी आपे फोन करदा हुंदा हा कि भाई काम? हां करदा हुन और कोई फोन ही करदा फोन मतलब जेई खुद करना भी काम करवांदा सारी सारी रात और करना दौड़दा रहंदा रे जेई भी खुद। ये केड़ा चाहिए, केड़ा एरिया दा चाहिए? खंदवाल दा है मतलब चट्ठा खंदवाल वगैरह। अच्छा, ते तुस हंडवाल दे रौहने वाले हो? अस खंदवाल दे रौहने वाले हैं ते कम मतलब चट्ठे ही करदा, खंदवाले भी करदा। खंडवाल भी तो कोई एरिया चट्ठा मतलब काफी एरिया मतलब 5-6 पिंड 5-6 गांव से चट्ठा फार्म हो गया। जी जी, 5-6 गांव थे इसके अंडर में, सारा काम यही करता था। वो फिर लाइनमैन बीमार था। लाइनमैन बीमार और निगाह उसने साथ रखा था, वो पता नहीं कैसे रखा था कैसे नहीं रखा था वो मुझे नहीं पता है। तो काम सारा यही करता था। अभी भी जब फ्लड पड़ा है तो इसने कोई 8-10 दिन बहुत दिन रात काम किया है। तो अहमद शाह जब मबूचक में आए थे ना, तब भी उसने बत्ती उधर चलाया था, साले पोड़ उड़ गए थे, खाने शाने टूट गए थे सब। यूनिवर्सिटी में इसने किया काम, यूनिवर्सिटी के ट्रांसफार्मर पानी पड़ गया था, वो बंद हो गए थे। फिर चट्ठा वाले ट्रांसफार्मर अटैच करके बत्ती इन्होंने उधर चलाया, 8 दिन लगे उसको। अंदर फॉल्ट था, उसका पता नहीं चल रहा था। इसने मतलब केले ने करना, लैंडमैन भी था उस टाइम, ठीक था, घर में ही था। मुझे मिले 2-3 बार उधर, मैंने पूछा तो बत्ती का पता नहीं चल रहा फॉल्ट कहाँ है। यार हमारी बत्ती भी नहीं आ रही है, फिर चला दी इन्होंने बत्ती। अच्छा, आज भी सुबह घर से आया है, बस फोन किया उन्होंने लैंडमैन ने, तो आया पोल पर चढ़ा तो बस बत्ती का करंट लगा। ये बिजली डिपार्टमेंट वालों की तरफ से फोन आया था कि ऐसे? हाँ बिजली डिपार्टमेंट लैंडमैन ने किया था। लैंडमैन हॉस्पिटल से उधर से ही काम चला रहा है ना। काम उसको फोन कर देना, छोटू यार उधर सनी काम कर देना, उधर चढ़ तार। कोई डिपार्टमेंट में कोई सैलरी वगैरह मिलती थी? नहीं, डिपार्टमेंट से कुछ नहीं मिलता था, तो लैंडमैन ही देता था अपने से। पता नहीं कितनी देता था कितनी नहीं देता, वो मुझे नहीं पता है। लेकिन ऐसे होना नहीं चाहिए। ये डॉक्यूमेंट भी लैंडमैन ने इससे लिए थे, पता नहीं आगे जमा कराया या नहीं कराया। लैंडमैन ने लिए थे। लैंडमैन भी अपना ही काम का है, उधर का चट्ठे का ही है, अच्छा लड़का, वो भी कोई ऐसा बुरा नहीं है। काफी दुखद ये जानकारी है। सन्नी कुमार और ये उनके पिताजी हैं। और सन्नी कुमार जी की अगर हम बात करें तो वो अभी अनमैरिड थे और एक लाइनमैन के आगे हेल्पर के तौर पर काम करते थे। हंडवाल इलाके के रहने वाले हैं। चट्ठा इलाके में जब सुबह एक इलाके में बिजली रिस्टोर करने के लिए महकमा बिजली के मुलाजमों के कहने पर वहां पर जाते हैं तो इसी दौरान करंट लगने से उनकी मौत हो जाती है।
परिवार जो है वो इस समय यहाँ पर ये कहें कि परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा है। परिवार को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि लाइनमैन ने उनके पास कुछ कागजात वगैरह भी लिए थे कि आप हमारे पास मुलाजिम हैं या कुछ ऐसे रजिस्टर्ड आपको करेंगे, लेकिन अब बिजली वाले डिपार्टमेंट वालों का ये कहना है, जो परिवार का कहना है कि बिजली डिपार्टमेंट वाले अभी ये बता रहे हैं कि जई साहब कि ये जो है वहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं है, उनके मुलाजिम नहीं है। लेकिन ये हैरानगी की बात है, ये सवाल निशान है कि अगर ये आपके मुलाजिम नहीं थे तो फिर आप किस तरह से इन्हें टेलीफोन करके अलग अलग इलाकों में बिजली की सप्लाई को रिस्टोर करने के लिए वहां पर भेजते थे। ये मेरी अपील रहेगी कंसर्निंग अथॉरिटीज से कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए, परिवार की मदद होनी चाहिए कि आखिरकार किस तरह से एक जेई या बाकी जो मुलाजिम थे वो जो है वो इस व्यक्ति को अपने फोन करके जो है वो इन्हें आगे कहते थे कि ये वहां पर जो है वो आगे जाएं और अगर इस इलाके में फॉल्ट है उसे ठीक करें। लेकिन जब ये जाते थे वहां पर काम भी होता था, इलाके के लोगों को राहत भी मिलती थी। लेकिन आज दुखद तब रहा जब वो एक बार फिर से वहां पर इलाके में एक फॉल्ट के बारे में जानकारी मिलने के बाद जब वहां पर पहुंचते हैं और उसके बाद वहां पर जो है वो करंट लगने से उनकी मौत वहां पर हो जाती है। आप पंच हैं सर इलाके की, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बोधराज है। बोधराज जी, क्या बात हुई, कुछ समझ आया अभी तक? सर मुझे भी अभी कॉल आया था जस्ट इनका कि ऐसे से ट्रेजरी हो गई है, लड़की की डेथ होगी करंट लगने से। ये काफी देर से डिपार्टमेंट की सेवा कर रहा था बेचारा, सुबह डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे? हाँ, ये बिजली डिपार्टमेंट में था ये। लेकिन डिपार्टमेंट वाले इनको परिवार को कह रहे हैं कि ये है ही नहीं हमारा नहीं सर, देखिए काफी देर से ये इसी डिपार्टमेंट में अपनी सेवा दे रहा था, सुबह शाम दोपहर को रात को जब भी ये कॉल करते थे बुलाने आते थे बेचारा जाता था ये। तो ये नहीं कह सकते ये कहता था, एडब्ल्यू कहता था, जेई कहता था, लाइनमैन कहता था या एक्सिन कहता था कि वहां पर जेई भी आता था, कई बार एक्सिन भी आते थे, सारा डिपार्टमेंट ही आता था। जब भी उनको बुलाते थे ये जाते थे। तो अब ये अपने मतलब पल्ला झाड़ने वाली बात है, तो इनका कोई ना कोई सर होना चाहिए। माँ बाप का सहारा था ये, ठीक है ना। तो अब इनको मतलब कौन खिलाएगा, बूढ़े हो गए बेचारे, तो इसका कुछ हल होना चाहिए। तो हमारी भी अपील रहेगी कि इस वीडियो को शेयर करें ताकि परिवार को इंसाफ मिल सके और लापरवाही करने वाले जो अफसर हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी जो कानूनी कार्रवाई है वो की जा सके, जो इस तरह से लोगों से काम लेते हैं फ्री में और उसके बाद जब कोई हादसा हो जाए तो दूर दूर तक वो दिखाई नहीं देते हैं। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून, कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।